मॉर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 पेज 12.5। हर क्वेश्चन के साथ इसलिए पेज नंबर देते हैं, तो आप पेज नंबर पे ध्यान रखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 पेज 12.5। नाउ क्वेश्चन जो बुक में है हमने थोड़ा शॉर्टकट में यहाँ लिखा है, तो आपको अगर क्वेश्चन देखना है जस्ट रिफर द बुक। यानी एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 4 मीटर दी है। इलेक्ट्रिक पोल की हाइट 4 मीटर। नेचुरल इलेक्ट्रिक पोल में इसके थ्रू वायर कनेक्टेड रहते, तो वायर एकदम टॉप से नहीं जाते, बल्कि इलेक्ट्रिक पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे वायर कनेक्टेड होंगे। यहाँ कहीं फॉल्ट है तो फॉल्ट रिपेयर यहाँ पे। तो हालांकि इलेक्ट्रिक पोल की हाइट 4 मीटर है, लेकिन फॉल्ट रिपेयरिंग टॉप में नहीं करना है, बल्कि टॉप से 1.3 मीटर नीचे। इसलिए 4 मीटर में से 1.3 मीटर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.7 मीटर। यहाँ पे फॉल्ट रिपेयर करना है। और फॉल्ट रिपेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन ने एक लैडर मतलब सीढ़ी, एक लैडर यहाँ पे लगाई एक्चुअली दिस थिंग। और इन लैडर को हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसका जो एंगल है इंक्लिनेशन का 60 डिग्री है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। हमको लैडर की लेंथ कैलकुलेट करना है कि लैडर हमको कितनी लेंथ की वहां पे लगेगी। सेम क्वेश्चन को शॉर्ट में हमने लिखा है, इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर फॉल्ट ऑन पोल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिशियन को ये जो पोल है इस पे एक फॉल्ट रिपेयर करना है और उसकी हाइट 4 मीटर है। इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर फॉल्ट ऑन पोल, हाइट 4 मीटर, यानी इलेक्ट्रिक पोल की पूरी हाइट 4 मीटर है। रिपेयर वर्क 1.3 मीटर बिलो द पोल, यानी बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यानी पोल तो 4 मीटर है, पोल की हाइट कितनी है? 4 मीटर। लेकिन जो रिपेयर वर्क है वो पोल के 4 मीटर के टॉप पे नहीं करना है, बल्कि टॉप से 1.3 मीटर नीचे करना है। यही है रिपेयर वर्क 1.3 मीटर बिलो टॉप ऑफ पोल। तो क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है, पूरे क्वेश्चन के लिए बुक यूज कर सकते हैं। नाउ लैडर इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री। जो लैडर है सीढ़ी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल है एक्चुअली? 60। कोई भी एंगल हमेशा मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस से, दिया नहीं दिया लेकिन हमेशा हॉरिजॉन्टल। तो जो लैडर है इट इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस। फाइंड लेंथ ऑफ लैडर। ये लेंथ ऑफ लैडर हमको कैलकुलेट करना है। नो, कोई भी अगर क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, तो ट्रिग्नोमेट्री में 10th में हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही है। हमेशा क्या बनाना है एक्चुअली? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए BCD आ गया। क्या आ गया? BCD। नाउ AB क्या है? टॉप ऑफ द पोल A है, लेकिन रिपेयर वर्क यहां नहीं करना है। रिपेयर वर्क टॉप से 1.3 मीटर बिलो करना है, यानी पॉइंट B पे करना है। इसलिए A का कोई यूज नहीं यहाँ पे, तो पॉइंट B जहां पे रिपेयर वर्क करना है। नाउ टोटल पोल की हाइट 4 मीटर थी, लेकिन रिपेयर वर्क 1.3 मीटर बिलो करना है, इसलिए ये हाइट जहां रिपेयर वर्क करना है उसकी हाइट हो गई 4 मीटर माइनस 1.3 मीटर। कितना आएगा? दिस इज 4 मीटर माइनस 1.3। तो 4 में से 1.3 आप माइनस करिए, आ जाएगा 2.7 मीटर। सो दिस आर यानी हाइट BC जहां पे रिपेयर वर्क करना है, पोल की हाइट, पोल की टोटल हाइट नहीं, पोल की वो हाइट जहां पे रिपेयर वर्क करना है BC, वो 2.7 मीटर है लाइक दिस। अब यहाँ पे एक लैडर लगाया है आपने, और लैडर हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। हमको लैडर की लेंथ निकालना है। सो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एंगल दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितना दिया एक्चुअली? 60 डिग्री। और क्या दिया है? थीटा का जो अपोजिट साइड है BC, ये दिया हुआ है। ठीक है, थीटा का जो अपोजिट साइड है, थीटा का कौन साइड? यस, अपोजिट साइड BC। ये BC कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अपोजिट साइड BC, ये BC कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल लेंथ हमारी AC थी जो कि 4 मीटर थी, लेकिन टॉप ऑफ द पोल से 1.3 मीटर नीचे रिपेयर वर्क करना है, इसलिए 4 मीटर में से 1.3 माइनस करेंगे। सो BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। सो BC यानी कितना रहेगा? BC इज इक्वल टू AC, टोटल हाइट, जितनी टोटल हाइट उसमें से AB माइनस कर देना। यानी ये 4 मीटर है, टोटल हाइट 4 मीटर, उसमें से 1.3 माइनस करना है। सो BC इज इक्वल टू 4 मीटर माइनस 1.3 मीटर, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो BC इज इक्वल टू 2.7 मीटर। सो थीटा का अपोजिट साइड की वैल्यू हमको मालूम है, थीटा का अपोजिट साइड, और हमको लेंथ ऑफ द लैडर निकालना, मतलब BD, लेंथ ऑफ द लैडर BD निकालना है। तो उसके हिसाब से अगर आप BD देखेंगे तो 90 डिग्री क्या अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लैडर।
हाइपोटेन्यूज नथिंग बट लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ, सीढ़ी की लेंथ, लेंथ ऑफ लैडर एट इज बीडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगल बीसीडी में अपोजिट साइड मालूम है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड यूज होगा और हाइपोटेन्यूज यूज होगा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या यूज होगा, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप देखेंगे सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन यहां यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, यू हैव टू यूज साइन, साइन आपको यूज करना पड़ेगा फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। दिस थिंग, सो आई एम अगेन रिपीटिंग, पोल की हाइट AC है 4 मीटर, लेकिन पोल के टॉप पे फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट टॉप से 1.3 मीटर नीचे है। अगर आप इलेक्ट्रिक पोल देखेंगे तो जो वायर लगे रहते हैं, वायर एकदम टॉप पे नहीं रहते, थोड़ा सा नीचे रहते हैं। सो पोल की हाइट 4 मीटर है, लेकिन टॉप से 1.3 मीटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल वायर लगे, यहाँ फॉल्ट है। सीढ़ी यहाँ पे लगाना है फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए, लैडर, ये लैडर की आपको लेंथ निकालना है। सो पोल की हाइट 4 मीटर थी, लेकिन टॉप में से 1.3 मीटर कम कर दिया तो फॉल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो फॉल्ट की हाइट 1.4 मीटर नहीं है, पोल की हाइट 4 मीटर है, फॉल्ट की हाइट ये है। और फॉल्ट की हाइट कैसे निकालेंगे, पूरा 4 मीटर में से 1.3 माइनस कर देंगे, तो 4 मीटर में से 1.3 माइनस के 2.7 मीटर। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ लैडर हमको निकालना है। सो हमको देखना पड़ता है एक्चुअली, तो 3 साइड्स रहते हैं ट्रायंगल में, एक एंगल का अपोजिट साइड रहता, एक एंगल का एडजेसेंट रहता है, एक हाइपोटेन्यूज रहता। यहाँ पे अपोजिट साइड हमको मालूम है और हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। तो कौन कौन से इस ट्रायंगल में याद रखिए, कौन कौन साइड यूज हो रहा है, अपोजिट साइड की वैल्यू मालूम है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट साइड का कोई लेने देना नहीं है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट साइड होगा वो यूज नहीं करेंगे, यानी जैसे कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज नहीं करेंगे, टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज नहीं करेंगे। हाँ, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हाइट्स एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम में या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही, हर प्रॉब्लम राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, जो एंगल दिया उसका अपोजिट साइड होता है, एंगल का एडजेसेंट साइड होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें से जो जो साइड हमारे काम के हैं, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो साइड यूज होता है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ अपोजिट साइड की वैल्यू दी हुई है, ये काम का है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये काम का है। एडजेसेंट साइड ये देखिए DC, इसकी वैल्यू ना दी है ना कैलकुलेट करना है, इसलिए एडजेसेंट साइड हमारे काम का नहीं है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज यूज होगा, क्या यूज होगा, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज। अब देखिए आपको फॉर्मूला जो दिया था, फॉर्मूले 3 फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला है, सो का तो कौन कौन साइड हमारे काम का है, एक तो है अपोजिट साइड और दूसरा कौन सा एक्चुअली हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। सो आप देख ले एक्चुअली अपोजिट हाइपोटेन्यूज, देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड भी मालूम है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, तो साइन वाला हम यूज करेंगे, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। हाँ, एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड, इसकी वैल्यू मालूम भी नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना। यहां देखिए एडजेसेंट साइड है, इसको यूज नहीं करेंगे, यहां पे एडजेसेंट साइड है, इसको यूज नहीं करेंगे। जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, उसमें से कौन सी यूज करेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम में टैन यूज होता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। तो इस प्रॉब्लम में थीटा का अपोजिट साइड की वैल्यू हमको मालूम है और हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट और हाइपोटेन्यूज या अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होगा, यानी साइन, उसको यूज करेंगे। तो हमारे यहां फॉर्मूला रहेगा साइन का। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो थीटा का अपोजिट साइड यानी हो गया BC, थीटा का अपोजिट साइड BC, थीटा का अपोजिट साइड BC, और हाइपोटेन्यूज यहां पे हो गया BD, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, सो हाइपोटेन्यूज इज BD। नाउ थीटा की वैल्यू यहां पे देखिए, एंगल थीटा 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 इज इक्वल टू BC की वैल्यू 2.7 मीटर है, और BD लेंथ ऑफ लैडर, BD यही तो कैलकुलेट करना हमको, तो BD को वैसे ही रखेंगे ना। साइन 60 की वैल्यू अगर आप टेबल देखेंगे, साइन 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 2.7 मीटर अपॉन BD। अब यहां हमको BD कैलकुलेट करना है, BD मतलब लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ BD हमको कैलकुलेट करना है।
सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे BD अननोन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BD यहाँ ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा. सो विल गेट BD इज इक्वल टू 2.7 इंटू 2 अपॉन √3. आई एम अज्यूमिंग समझ में आ रहा है. यहाँ पे BD, तो BD देखिए यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ पे आने, BD और √3 एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज, √3 यहाँ जाएगा, BD यहाँ आएगा. ये देखिए √3 यहाँ चला गया, BD यहाँ पे, और 2 यहाँ चला जाएगा, 2.7 वही रहेगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा. सो 2.7 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, और BD और √3 दोनों एक्सचेंज हो गए. BD आ गया यहाँ, √3 आ गया यहाँ पे. BD इज इक्वल टू 2.7 इंटू 2 इज इक्वल टू 5.4 अपॉन √3. लेकिन आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाला टर्म है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. इसलिए रैशनलाइजेशन करेंगे. रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि जो अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, सेम नंबर से आप नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5.4 अपॉन √3. अब हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए जो अंडर रूट वाला टर्म यहां पे है, उसी टर्म से नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे. इंटू √3 इंटू √3, नीचे ऊपर दोनों. सो BD इज इक्वल टू 5.4 इंटू √3 आ जाएगा, अपॉन नीचे √3 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर. √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, इसलिए हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5.4 इंटू √3 अपॉन नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के 3 आ गया. अब 5.4 3 से डिवाइड होता है, 1.8 टाइम्स आएगा. BD इज इक्वल टू, सो 3 जाएगा 5.4 में, 3 विल गो इन 5.4. हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो एक्चुअली, 1.8 टाइम्स. 1.8 टाइम्स. सो 3 उसमें जाएगा 1.8 टाइम्स. सो BD इज इक्वल टू 1.8 इंटू √3 मीटर. 1.8 इंटू √3 मीटर. दिस द आंसर. ये आंसर आ गया. बुक में अगर इसको देखेंगे आप, इसको आगे और कैलकुलेट किया, लेकिन आपने अगर 1.8 इंटू √3 मीटर लिखा तो भी करेक्ट है. या ये क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, √3 की वैल्यू 1.732 है, उसको यूज करके एक फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं, वो भी करेक्ट है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो इसके BD इज इक्वल टू 1.8 इंटू √3 मीटर करेक्ट आंसर है. इसी आंसर को अगर आपको दो फॉर्म में करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो क्या करिए 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए. लेकिन अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा. ये 18 फ्रैक्शन हट जाएगा डेसिमल पॉइंट. यहां देखिए डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है. लेकिन ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक. सो BD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10. लेकिन अगर 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, ताकि डेसिमल पॉइंट हट गया, तो नीचे 10 से डिवाइड भी करेंगे. और इंटू √3 ऐसी है, ये √3 इसको चेंज नहीं कर, √3 ऐसी. 1.8 या 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि डेसिमल पॉइंट हट जाए. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ये आंसर लिख दिया तो भी आंसर करेक्ट है. ठीक, ये भी करेक्ट है. लेकिन अगर आपको डेसिमल पॉइंट हटाना है, जैसे बुक में सॉल्व किया उसने, तो इसको डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए. लेकिन अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, 1.8 10 में कितना आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 10 √3. लेकिन 18 10 दोनों देखिए 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से आप डिवाइड करें, 2 18 में कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, 10 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स. दैट इज इक्वल टू 9/5 √3 मीटर. दिस द लेंथ ऑफ द लेटर. सो यहां पे ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन डेसिमल पॉइंट है, तो अगर डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट है, तो इसको अगर डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 10 से डिवाइड भी करेंगे. तो 1.8 इंटू 10 अपॉन 10 और √3 वैसी है. ये 1.8 10 ये 18 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा √3. अब ये 18 और 10 का कॉमन फैक्टर 2 है, दोनों 2 से डिवाइड होगा. 2 18 में 9 टाइम्स जाएगा, 2 10 में 5 टाइम्स जाएगा, तो 9/5 इंटू √3 मीटर. दिस आंसर. यानी जो लैडर है, लैडर की लेंथ ये रहेगी. सो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, जितने भी हाइट्स एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम, उसमें हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, एक एंगल हमेशा आएगा. आपको देखना पड़ेगा एंगल का अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड.
कितने साइड्स रहते? 3। एंगल का अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज। यहां पे एंगल का अपोजिट साइड यानी बीसी की वैल्यू मालूम है 2.7 मीटर, बीसी की वैल्यू मालूम है, ये मालूम है। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ लैडर हमको कैलकुलेट करना है, यानी अपोजिट साइड यूज हो रहा है, हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है। एडजेसेंट साइड ना इसकी वैल्यू मालूम है ना इसको कैलकुलेट करना है। इसे जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट साइड, जैसे देखिए कॉस में, एडजेसेंट, टैन में, इनको यूज नहीं करेंगे। हाँ, जिसमें अपोजिट और हाइपोटेन्यूज है, ये देखिए अपोजिट हाइपोटेन्यूज, साइन, ये यूज करेंगे। इसे यहाँ पे साइन यूज करना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा का अपोजिट और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने को बोलेंगे। सो थीटा का अपोजिट साइड यानी ये आ गया बीसी, ये बीसी आ गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया बीडी, बीसी अपॉन बीडी। बीसी की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, टोटल 4 मीटर था, उसमें से 1.3 मीटर माइनस किया, 2.7 मीटर। तो बीसी की वैल्यू 2.7 मीटर, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन थीटा की आएगा साइन 60, और साइन 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है √3/2। अब हमको बीडी कैलकुलेट करना है, तो बीडी कैलकुलेट करें तो बीडी को एक तरफ लाएंगे, बाकी सारे नंबर एक तरफ। तो 2.7, यहाँ 2 देखिए ऊपर चले आएगा, 2.7 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों एक्सचेंज है, ये दोनों एक्सचेंज। बीडी यहाँ आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये √3। नौ 2.7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5.4 आ गया अपॉन √3। जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाते हैं, इसलिए क्या करेंगे, अंडर रूट वाले टर्म को डिनोमिनेटर से हटाएंगे, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, सेम टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी करिए। सो 5.4 अपॉन √3 को, ये देखिए 5 दोनों को √3 से मल्टीप्लाई किया, ये 5.4 इंटू √3 हो गया, और √3 मतलब √3 स्क्वायर रूट कैंसिल, ही 3 आ जाएगा। सो 5.4 इंटू √3 अपॉन 3, और 3 5.4 को डिवाइड करेगा, इनफैक्ट 18 3 सा 54, 18 3 सा 54, या 3 18 सा 54, ये 1.8 टाइम जाएगा, डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा 1.8 √3, तो 1.8 √3, ये भी आंसर करेक्ट है, अगर ये आंसर लिखा करेक्ट है। लेकिन अगर आंसर में सपोज यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1.8 × 10 18 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा √3, लेकिन 18 10 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से दोनों डिवाइड होगा, 2 18 में 9 टाइम्स जाएगा, 2 10 में 5 टाइम्स, तो यहाँ 9/5 √3। सो लेंथ ऑफ लैडर, जो हमारे जो सीढ़ी यानी इस इलेक्ट्रिक पोल जिसकी हाइट 4 मीटर है और फॉल्ट टॉप में नहीं है, 1.3 मीटर नीचे है, यहाँ पे अगर सीढ़ी लगा के हमको फॉल्ट रिपेयर करना है, तो ये सीढ़ी की लेंथ ऑफ लैडर जो हमको लगेगी, वो लेंथ ऑफ लैडर की वैल्यू है 9/5 √3 मीटर। So length of ladder, and it is BD. Length of ladder BD is equal to 9/5 √3 मीटर। तो अच्छे से ध्यान रखिए, एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम परफेक्ट करने के लिए, मैथ्स में कॉन्फिडेंस आने के लिए, सिर्फ आप वीडियो ऐसे देखते रहेंगे कुछ नहीं होगा। आपको इसी प्रॉब्लम को एक बार आपने देखा है, कम से कम 2-3 बार सॉल्व करिए। हाँ, जो प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका करेक्ट आ जा रहा है ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार सॉल्व करिए, ठीक है। जब तक आप देखने से आपको लगेगा सब समझ में आ गया, लेकिन जब आप सॉल्व करने आएंगे तो बहुत सारी जगह अटकेंगे। इसलिए जब तक कॉपी में प्रैक्टिस आप खुद नहीं करेंगे, मैथ्स परफेक्ट नहीं होगा। और देख देख के बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको वीडियो देखकर ब्रेन में डालिए, एक बार ब्रेन में अच्छे से बैठ गया, फिर बगैर देखे कॉपी में सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू। सॉल्व एग्जाम्पल थोड़े बहुत करा, भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1। सो हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 पेज 12.29। नौ जितने भी क्वेश्चन आसान होंगे ऐसे क्वेश्चन के हम फिगर देंगे, इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन वो देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, क्योंकि पूरे प्रॉब्लम्स करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आर.डी. शर्मा में ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके आर.डी. शर्मा बेस्ट बुक है इंडिया की, और आर.डी. शर्मा का तरीका ये है कि जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व कर देता वो, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो रहते वो आसान रहते, लेकिन जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है भले एक्सरसाइज में रहेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल रहेंगे, वो हम पूरे कराएंगे, और आसान क्वेश्चन का फिगर इक्वेशन दे देंगे, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते। तो देखिए एक्सरसाइज 12.1 आर.डी. शर्मा क्वेश्चन नंबर 1 पेज 12.29 पे ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है, आपको क्वेश्चन के लिए बुक देखना है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया, एक टावर है, वो टावर की आपको हाइट कैलकुलेट करना है, वो टावर की हाइट कैलकुलेट करना है। टावर का जो फुट है इसको बोलेंगे कॉलेज फुट, इसको बोलेंगे टावर का टॉप, इसको बोलेंगे टावर का फुट। तो टावर के फुट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है 20 मीटर, यहां से टावर के टॉप को देख रहे हो और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर।
यानी टॉवर का जो फुट है यहाँ से 20 मीटर दूर, 20 मीटर अवे, यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फाइंड हाइट ऑफ टॉवर, ये हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1 पेज 12.29 पे। सो क्वेश्चन क्या है, एक टॉवर है जिसकी हाइट हमको कैलकुलेट करना है। उसके फुट से, जिस पॉइंट से हम टॉवर के टॉप को देख रहे हैं उसके फुट से वो पॉइंट 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री है, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए ऐसे, सो एंगल थीटा जो दिया है, एंगल थीटा सपोज दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस अभी। अब ये एंगल जो दिया, एंगल का देखिए अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है और एडजेसेंट साइड की वैल्यू दिया है। सो थीटा का एडजेसेंट साइड, सो थीटा का एडजेसेंट साइड मालूम है, एडजेसेंट साइड यानी BC 20 मीटर ये दिया है, और इसका अपोजिट साइड यानी टॉवर की हाइट ये हमको AB कैलकुलेट करना है। थीटा का जो अपोजिट साइड है दैट इज इक्वल टू AB, जिसको H से भी डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ टावर H, ये हमको दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? देखिए हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सो का तो इसमें साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हमारे देखिए यहाँ पे एडजेसेंट और अपोजिट यूज हो रहा है, एडजेसेंट अपोजिट। सो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट अपोजिट है उसको यूज करेंगे, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट अपोजिट के अलावा दूसरा कुछ को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से यूज हो रहा है एक्चुअली हमारा एडजेसेंट अपोजिट। यहाँ देखिए अपोजिट लेकिन हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी देखिए हाइपोटेन्यूज है, यूज नहीं कर सकते। हाँ एडजेसेंट अपोजिट, ये देखिए यहाँ पे अपोजिट भी है एडजेसेंट भी है, इसलिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा एक्चुअली? टैन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम की फिगर से हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। एंगल एक हमेशा दिया रहेगा, एक एंगल रहेगा, उस एंगल के एडजेसेंट अपोजिट है, तो 3 साइड रहते हैं ट्रायंगल में, एंगल से लगकर एडजेसेंट साइड, एंगल के सामने वाला अपोजिट और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी हुई है, ये एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी है, और अपोजिट साइड हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट करना है। ये जो हाइपोटेन्यूज है AC, इसकी वैल्यू है, AC की वैल्यू ना तो दी है ना कैलकुलेट करना है, इसलिए हाइपोटेन्यूज यूज नहीं करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना है और दी भी नहीं है, जहां हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा साइन कॉस में इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ जहां सिर्फ अपोजिट एडजेसेंट सिर्फ 2 यूज होंगे, टैन इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ एडजेसेंट, उसको यूज करेंगे। सो हमारे फॉर्मूला हो जाएगा यस tan 60 इज इक्वल टू, सो tan का फॉर्मूला क्या है? यस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और अपोजिट साइड इसका देखिए, अगर देखेंगे AB है, एडजेसेंट साइड BC है। सो tan 60 की वैल्यू, अगर tan 60 की वैल्यू देखेंगे इट इज √3 इज इक्वल टू अपोजिट साइड इसका AB है, जो हाइट है हमारा जो कैलकुलेट करना है AB, और एडजेसेंट साइड हमारा BC है, दैट इज इक्वल टू H अपॉन 20। समझ में इसके आगे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तो H अपॉन 20। सो हाइट क्या रहेगा? 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो H इज इक्वल टू 20√3 मीटर। सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, आई एम नॉट गोइंग टू टेल, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड मालूम है, अपोजिट साइड कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी है, अपोजिट साइड कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट अपोजिट यूज होगा मतलब tan वही यूज करना पड़ेगा। सो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू √3 है। अपोजिट साइड यानी AB जो हाइट है, और एडजेसेंट साइड 60 का मतलब BC जो 20 है, तो BC 20, AB H है, तो H अपॉन 20 इज इक्वल √3, तो 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H इज इक्वल 20√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे ही एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पेज 12.29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, कोई भी एक वॉल है, घर की एक वॉल है, उस वॉल से एक सीढ़ी लैडर लगा के रखा है, और लैडर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और ये लैडर का जो फुट है, ये लैडर है, एक सीढ़ी है, ये लैडर का ये फुट है, इसको बोलेंगे फुट ऑफ लैडर, फुट ऑफ लैडर। ये फुट ऑफ लैडर वॉल से 9.5 मीटर दूर है, क्वेश्चन में दिया है। सो फुट ऑफ लैडर ये वॉल से यहाँ पे 9.5 मीटर दूर है, दिस 9.5 मीटर, और लेंथ ऑफ लैडर हमको कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया है,
सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर इज इक्वल टू 60 डिग्री. देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. फुट ऑफ लैडर इज इक्वल टू 9.5 मीटर अवे फ्रॉम वॉल. ये फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर अवे. ये वॉल है, दिस द वॉल, यहां से 9.5 मीटर दूर है. फाइंड लेंथ ऑफ लैडर, ये कैलकुलेट करना है. बताइए जो थीटा 60 डिग्री है उसका एडजेसेंट साइड हमको मालूम है, और लेंथ ऑफ लैडर मतलब हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है. ये जो अपोजिट साइड ए बी है, ये वॉल जो है ए बी, ना इसकी वैल्यू दिया है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है. यहाँ पे सॉल्यूशन, एंगल हमारा दिया है थीटा. एंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं. आई एम टेकिंग थीटा 60 डिग्री. उसका एंगल का एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड ये दिया हुआ है. एडजेसेंट साइड मतलब ये थीटा 60 का अपोजिट BC 9.5 मीटर. और थीटा का अपोजिट साइड जो वॉल है AB, ना इसकी वैल्यू दी है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं. हाँ, हमको लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, यानी AC निकालना है. इसके बाद हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लैडर, ये हमको कैलकुलेट करना है. लेंथ ऑफ लैडर, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, जिसकी वैल्यू रहेगी AC. तो देखिए कौन कौन साइड यूज हो रहा है यहाँ पे. एक एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी है A और एक हाइपोटेन्यूज H. तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में A और H यूज होगा, क्या यूज होगा 8. तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 100 का 2. 100 का 2. यहाँ देखिए साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट साइड नहीं दिया है. कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखिए दोनों दिया है. कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड भी दिया है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए कॉस यूज करना है, ये यूज करेंगे दिस अभी. और tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट तो है लेकिन जो अपोजिट ना ये नहीं है दिस अभी. सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये 100 का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos is adjacent upon hypotenuse, tan is opposite upon adjacent. So यहाँ पे थीटा का एडजेसेंट साइड हमको दिया है, इसलिए एडजेसेंट साइड जहाँ यूज हो रहा है वो यूज करना है, और लेंथ ऑफ लैडर हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है. सो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यूज होगा उसको यूज करेंगे, और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यहाँ यूज हो रहा है. जैसा भी यहाँ हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन देखिए अपोजिट साइड नहीं दिया है. यहाँ पे एडजेसेंट लेकिन अपोजिट नहीं दिया. यहाँ पे एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज दोनों है, ये देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये यूज करना है, तो कॉस यूज करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा cos 60 इज इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो याद रखेंगे 100 का तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड मतलब ABC, और हाइपोटेन्यूज मतलब ये लेंथ ऑफ लैडर जो कैलकुलेट करना है AC. नाउ cos 60 की वैल्यू अगर देखेंगे टेबल से तो cos 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/2. इट इज 1/2 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमको दिया 9.5 मीटर. देखिए BC 9.5 अपॉन AC लेंथ ऑफ लैडर हमको कैलकुलेट करना है, इसे AC वैसे रखेंगे. अब AC हमको कैलकुलेट कर लेंथ ऑफ लैडर, तो AC यहां ऊपर आ जाएगा, 2 यहां चला जाएगा. सिंपल कैलकुलेशन है. AC यहां पे आ जाएगा ऊपर इंटू 1 और 2 यहां चला जाएगा. सो AC इज इक्वल टू इंटू 9.5 एंड 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट इज 19 मीटर. ये लेंथ ऑफ लैडर है, यानी हमारे लैडर की जो लेंथ है वो 19 मीटर है. सो दिस वाज द क्वेश्चन. एक कोई भी घर है, देयर इज अ हाउस, उसके वॉल से एक लैडर लगी हुई है, इट इज लीनिंग. ठीक है, लीनिंग मतलब क्या, ऐसे तिरछी उसके साथ लगी हुई, इट इज लीनिंग. तिरछी यहाँ पे लैडर लगी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और लैडर का फुट ऑफ लैडर वॉल से 9.5 मीटर दूर है, हमको लेंथ ऑफ लैडर निकालना है. तो 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड दिया है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है. जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यूज होगा AH, 100 का तो कॉस में यूज होगा, इसलिए कॉस यूज किया. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट की वैल्यू 9.5 है, एडजेसेंट मतलब BC हाइपोटेन्यूज AC. तो cos 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/2. यहाँ पे BC जो एडजेसेंट साइड है 9.5, BC क्या 9.5, और हाइपोटेन्यूज AC हमको कैलकुलेट करना है. फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इंटू 1 AC आ जाएगा, 2 इंटू 9.5 19 मीटर. सो लेंथ ऑफ लैडर इज 19 मीटर. दिस इज सॉल्यूशन.